क्यों ना बोलचाल की भाषा सीखें, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी बोलना सीखना है ना, तो बोलचाल की भाषा पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. Jai Shri Ram everyone, welcome back to my channel English with Desi Madam. My name is Rita and how are you doing guys? I hope you all guys are doing absolutely fine. So friends, without any further delay, let's get into the topic. टॉपिक है अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है इस सीरीज का। पहले सीरीज में मैंने ना नी ने का नियम बताया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक डालूंगी, आपको फर्स्ट उस वीडियो को देखना है, देन यू हैव टू मूव इन दिस सेकंड वीडियो। ओके, सेकंड वीडियो में है गेट का नियम, गेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गेट के कुल 4 नियम हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल 2 नियम बताने जा रही हूँ, क्योंकि धीमे धीमे सीखेंगे तो हमारे दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। फर्स्ट नियम बहुत ही ईजी है। किसी भी हिंदी वाक्य में अगर हो आता है बीच में, ध्यान से सुनिए, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर बीच में हो आता है तो हो के लिए हम गेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज एक सेंटेंस में बता रही हूं, तुम कल कहाँ जाओगे, क्या इसमें कहीं पर हो आया? तुम कल कहाँ जाओगे नहीं आया, इसमें हम गेट का यूज नहीं करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ हो तो आया, लेकिन कहाँ आया? लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। तुम कल कहाँ जा रहे हो, सेंटेंस के लास्ट में, तो इसमें हम गेट का यूज नहीं करेंगे। तो कहाँ करेंगे गेट का यूज? जब हो शब्द सेंटेंस के बीच में आए। जैसे मैं रोज लेट हो जाता हूं, मैं रोज लेट हो जाता हूं, यहाँ पे हो आया सेंटेंस के बीच में, तो यहां पर हम गेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी, हो आया सेंटेंस के बीच में, यहां पर भी हम गेट का यूज करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट नियम गेट का। आपको अभी इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सा नियम कैसा नियम ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। अभी सबका जो मैंने सेंटेंस बताए इनका ट्रांसलेट करूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी आपको पहुंचना है गेट के सेकेंड नियम में। ठीक है, फर्स्ट नियम क्या बताया? किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में अगर हो आता है तो आपको गेट का प्रयोग करना है। ठीक, ये फर्स्ट नियम है। हो आता है तो गेट का प्रयोग करना है, हो लास्ट में आ रहा तो नहीं करना है। ये मेरा फर्स्ट नियम है। पहुंचते हैं सेकंड नियम पर। गेट के सेकंड नियम पर पहुंचने के पहले आपको कम से कम 5 चीजों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना इन चीजों के आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा ग्रामर रूल में अभी नहीं फंसाऊंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 5 चीज बताने जा रही हूं उनको बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर इस वीडियो को आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 से 3 से 4 बार देखिए, पर आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं नियम बताने जा रही हूँ, जो 5 नियम में पहला नियम है, क्योंकि गेट का दूसरा नियम बताना है तो उसके पहले इन 5 चीजों का बताना बहुत जरूरी है। पहला क्या है कि किसी भी वाक्य में, आपको पता है किसी भी वाक्य में 3 चीज आती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हमारा कर्ता आता है, क्रिया आती है और कर्म आता है। अब कर्ता क्या होता है? कर्ता माने सब्जेक्ट, जो कोई काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। मैं बोलती हूं तो मैं हो गई सब्जेक्ट। ठीक है, राम आता है तो राम हो गया सब्जेक्ट। कोई भी उस क्रिया को कर रहा है वो हो गया कर्ता। ये फर्स्ट है, फर्स्ट नियम मैं आपको बता रही हूं, कर्ता। दूसरा है क्रिया, क्रिया जो कुछ भी घटनाएं हो रही, कुछ भी हो रहा है वो क्रिया हो गई। ठीक है, सेंटेंस में सबसे पहले हो गया कर्ता, फिर क्रिया, फिर तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हो गया हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक वाक्य में तो ये आते ही आता है, ये आप समझिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो 5 चीज बताने जा रही हूँ इसका फर्स्ट है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है।
अब दूसरी जानकारी आप समझिए। सब्जेक्ट हमने समझ लिया, फर्स्ट नियम आपने देख लिया। दूसरे नियम में आते हैं वर्ब। वर्ब दो तरह की होती है। कैसी? एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्प कर रही होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब होती है जो मेन काम कर रही होती है। जैसे मैं सो रही हूं, सोना तो हो गई मेन वर्ब, लेकिन उस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए एम का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। वर्ब दो प्रकार की हो गई, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, एम, आर। मेन वर्ब हो गई हमारी सोना, हंसना, खाना, रोना। इसी तरह गेट, गेट भी हमारी वर्ब है। अब मेन वर्ब में आते हैं हम। मेन वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। मेन वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। B1, B2, B3, B4, B5। हर मेन वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। इसी तरह आपको ध्यान देना है कि अंग्रेजी में कुछ रूल होते हैं, हम उस रूल के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ रूल आप ये देख लीजिए, सब्जेक्ट होता है, फिर V1 और ऑब्जेक्ट, ये एक पहला रूल हो गया। इसी तरह एक दूसरा रूल चलते हैं, हम देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के लिए इज, एम, आर हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हमने सब्जेक्ट लगाया, इज, एम, आर, या मेन हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर मेन वर्ब की चौथी फॉर्म लगा दी। ये सूत्र है कुछ, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म लगा दी, प्लस ऑब्जेक्ट। पहले रूल में हमने क्या देखा सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक सूत्र है, एक रूल है। दूसरा हमने रूल में देखा सब्जेक्ट इज, एम, आर मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और V की फोर्थ फॉर्म V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे गेट के हमारे 5 फॉर्म हो गए, तो पहला फॉर्म गेट का होगा गेट, दूसरा फॉर्म होगा गॉट, तीसरा फॉर्म भी गॉट होगा, चौथा फॉर्म गेटिंग हो जाएगा। ठीक है। और 5वां फॉर्म होगा टू गेट। क्यों? क्योंकि पांचवा फॉर्म होता होना, कोई भी क्रिया होगी, हंसना, टू लाफ, रोना, टू बीफ। तो 5वीं जो फॉर्म होती है उसमें वर्ब को लिख के, मेन लिख के उसके आगे टू लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लगा है ना। ना, और किसी भी वर्ब के पीछे ना लगा रहता है तो उसकी जो हिंदी मतलब अंग्रेजी जो बनती है उसका टू लगा देते हैं। ना के लिए टू, और वर्ब हंसना तो हमने लगाया टू लाफ, रोना टू वीप। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप फर्स्ट वीडियो को पहले देखिए, चेक करिए, देन आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों इस बार 5th प्रकार जो होती है टू और वर्ब क्यों मैं बोल रही हूँ। ठीक है। अब चलते हैं हमारा दूसरा नियम। ये आपने 5 चीजें सीख ली। क्या सीखी? कि हर एक सेंटेंस में कर्ता होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा हमने सीखा कि वर्ब दो प्रकार की हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तीसरा हमने सीखा मेन वर्ब जो होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। छठा हमने सीखा गेट की भी 5 फॉर्म होगी। और बहुत से ऐसे सूत्र होते हैं हमारे अंग्रेजी सीखने के। जैसे कि हमने एक सूत्र बताया सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट दूसरा सूत्र सब्जेक्ट इज, एम, आर, B4 प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों में बी की हमने अलग अलग वर्ब यूज की है, साथ में किसी में हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया हुआ है। तो इस तरह से इसकी 5 फॉर्म हो गई गेट की भी, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट। ठीक है। ये 5 चीज हम आपको समझा चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं गेट के सेकंड नियम पे। सेकंड नियम क्या है, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। गेट अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है। मेन वर्ब की तरह हम गेट का यूज करते हैं। गेट अपने आप में एक वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में हम इसका यूज करते हैं। जैसा हमारा सूत्र होगा उसी आधार पर हम गेट का यूज करेंगे। जैसे हम पहला सेंटेंस लेते हैं, वह बहुत उदास हो गया, वह बहुत उदास हो गया। ठीक है। या फिर हम सेंटेंस लेते हैं, मैं रोज लेट हो जाता हूं। तो मैंने आपको पहले बताया था हो के लिए हम गेट का प्रयोग करते हैं। मैं रोज लेट हो जाता हूं, इसके लिए आपको क्या करना है, सूत्र बनाना है सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट। अभी आपको इन सब में नहीं पढ़ना कि कैसे सब्जेक्ट आ गया, कैसे B1 आ गया, कैसे ऑब्जेक्ट आ गया। ये मैं आपको लास्ट कुछ आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, जब आप लगातार इससे लगे रहेंगे, मेरे हर वीडियो को फॉलो करेंगे। यकीन मानिए 7 दिन बाद आप अपनी इंग्लिश को देखिएगा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं रोज लेट हो जाता हूं, तो हो आया बीच में, गेट का प्रयोग होगा। और हमारा सूत्र है सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो हमने लगा दिया सीधे से आई। ठीक है। रोज लेट हो जाता हूं, तो होने का क्या होगा, क्या होगा, गेट।
आई गेट लेट डेली, आई गेट लेट डेली, क्योंकि सूत्र था हमारा सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है वह आज उदास हो गया, वह आज उदास हो गया। अब इसका हम रूल देखेंगे, सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे यहाँ पे B2 कैसे आ गया? ये सारे नियम आपको बताऊंगी, पर आप बस ध्यान देते चलिए। हो गया, होना आया बीच में, हो आया बीच में, और ये सूत्र इसमें सेट होगा, वह आज उदास हो गया। तो क्या हो गया? ही गॉट अपसेट, ही गॉट अपसेट टुडे। गॉट सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं ठीक हो चुका हूं, हो आया बीच में, मैं ठीक हो चुका हूं, ठीक। तो मैं मीन्स आई, सेंटेंस पहले आप सूत्र रख लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक, हैव थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और होना है तो गेट का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे वर्ब में गेट को मेन वर्ब के रूप में ले रहे हैं। तो हो गया, मैं ठीक हो चुका हूं, आई हैव गॉट, ठीक होने का वेल, आई हैव गॉट वेल, आई हैव गॉट वेल थर्ड फॉर्म है, गॉट गेट की थर्ड फॉर्म है, और हैव लगा है, आई हैव गॉट वेल। नेक्स्ट देखते हैं, चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। अब यहां पे देखिए, हो आया, गेट यूज हो गया, लेकिन सूत्र बदल गया। कैसे? सब्जेक्ट इज एमआर मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट, टी इज गेटिंग कोल्ड, टी इज गेटिंग कोल्ड, ठीक है। एक और हम सेंटेंस देखते हैं, मुझे तैयार होना है, मुझे तैयार होना है। यहाँ पे हो ना, नानी ने वाला आ गया। हमने बताया था किसी वर्ब में नानी नहीं आता तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो टू और होने का क्या है? गेट, टू गेट, यानी कि फोर्थ प्रकार है, वर्ब की फोर्थ प्रकार है। आई हैव टू गेट, आई हैव टू गेट रेडी, आई हैव टू गेट रेडी, ठीक है। इससे ज्यादा अभी मैं नहीं सिखाऊंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप गेट के दो अलग से रूल सीखेंगे, और जो रूल सिखाऊंगी उससे बहुत कुछ आप क्लियर हो जाएगी आपकी इंग्लिश, क्योंकि बोलने वाली इंग्लिश और जो हम पढ़ कर आए हैं उसमें बहुत सा अंतर है। बस थोड़े रूल वगैरह ठीक है, लेकिन उन्हीं रूल को मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी। पर आपको मेरे इन वीडियो के साथ जुड़ना है। आपका जितना प्रेम स्नेह मिलेगा, मैं उतने ही स्फूर्ति और आनंद के साथ इस वीडियो को बनाती जाऊंगी। तो आप बताइएगा। अभी तक गेट के बस 2 नियम मैंने बताया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, समझना है। नेक्स्ट 1 या 2 दिन बाद मैं फिर से इसी सीरीज का एक तीसरा वीडियो बनाऊंगी, और बिलीव मी, जब इस सीरीज के आप सारी वीडियो अच्छे से समझ चुके होंगे तो आपकी इंग्लिश, you feel more confident in English after this. Okay, so I hope you like my video. If you did so please give it a like to share with your friends and family, and let me know in the comment box how did you like my video, because I love to read your comments. So friends, I will meet you, I will see you in the next video. Till then, Jai Siya Ram.